नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडिया रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप सब भी अच्छे होंगे। तो यहाँ पे गुलाम हैदर को मोमिन मलिक के बातों से मतलब तसल्ली कितनी मिली और कितना बातें उसके मोमिन मलिक का गुलाम हैदर का समझ में आया और उसको राहत मिली या नहीं मिली, इधर के जो क्लिप है उसमें जानेंगे। तो चलिए जी, जानते हैं वीडियो के तीसरे पार्ट में कि यहाँ पे गुलाम हैदर मोमिन मलिक के बातों से उसको तसल्ली मिली या नहीं मिली, ये जानेंगे। लेकिन आपको बता दूं, तसल्ली तो मिल गई है उसको और काफी मतलब चेहरे पे स्माइल भी आई। मोमिन मलिक के सारे बातें सुन के समझ आई उसके कि हाँ भाई, ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो चलो, अच्छी बात है किसी का समझ आए और समझदारी से काम ले। तो चलिए क्लिप देखते हैं और आप लोगों का क्या राय है इस बारे में, आप लोग जरूर कमेंट करके मुझे बताना। और क्लिप देखने के बाद मैं भी अपना राय यहाँ पे रखूंगी और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए पहले क्लिप देखते हैं। तरफ से तुम कहेंगे 18 दिन के अंदर वीजा लेके आओ, हम आपको आपके बच्चे दिलाएंगे, मैं कह रहा हूँ। और बताओ, वो सारे डॉक्यूमेंट मैं फिर दोबारा कल भेज दूंगा आपको कॉपी कर दूंगा। कागजी नहीं मैंने पहुंचे अभी तक, है ना शायद भाई? कागजी कब पहुंचेंगे तकरीबन? कल या परसों बोलते हैं, पता चलेगा। आज मेरे ख्याल में हफ्ता था, ओ इतवार है, सॉरी इतवार पीर मंगल तक शायद, कल या परसों। अगर और जी तुम अपना मकसद, अपना टारगेट अपने बच्चे रखो। तुम्हारे बिल्कुल। बच्चे मैं दिलाऊंगा यार। मैं भारत में बैठा हूं, मैं बोल तो रहा हूं। जी जब मैं तुम्हारे भारत में आए बिना 12 केस मैंने डाल दिए तुम्हारे नाम पे, अपने नाम पे, उनको परेशान करके रख दिया। वो रोज कोर्ट में जाते हैं, रोज पहले लाइव कितनी बकवास करते थे सब। कल एपी सिंह जो है, एक लाइव में मैंने देखा वो आंसू पोंछ रहा था, रो रहा था। कभी एपी सिंह को रोते हुए देखा है क्या आपने? मैं नहीं देखा सर, हकीकत में मैंने देखा ही फिर नहीं, इसका मैं लाइव में आपको नहीं देखा। एक क्लिप भेजूंगा, उसके अंदर वो आंसू पूछ रहा था। यार कोई बात नहीं, हमारा वकील भाई है, उससे भी तेरी बिल्कुल। मुलाकात कराएंगे, चलेंगे। मैं भी चलूंगा अच्छा उसके चाय पी के। उसके जरूर, लड़ाई लड़ाई की मैंने तो बोला है, जगह। हमारा देखो देखो जाति पर्सनल कोई हाँ झगड़ा नहीं है ना। हाँ हाँ, लड़ाई लड़ाई की जगह उसके चाय पी के आएंगे, उससे बात करेंगे, क्या दिक्कत है? कुछ बातें ऐसी इंशाल्लाह। होती हैं हम मीडिया पे नहीं बता सकते, हमारी मजबूरी है। अगर उनको बता देंगे तो वो मुश्किल आपके लिए ही हो जाएगी, मेरा तो क्या बिगड़ेगा? अगर कुछ बातें ऐसी हैं, अगर मैं उनको बता दूं तो वो तुम्हारे ही बच्चों को मिलने में परेशानी पैदा कर देगी, तुम्हारे लिए परेशानी पैदा कर देगी। इसलिए मैं सारी बात तुम्हें नहीं बताता, तो सारी ये बात भी मीडिया कहते हैं पे। कि आप भले कोई भी सवाल है, आप अगर मीडिया पे नहीं बताना चाहते तो कोई इश्यू नहीं है। जो ये जो हम कहते हैं कि ना, कल आ रहे हैं नए अपडेट के साथ, परसों आ रहे हैं, ये अपडेटों ने हमें जो है ना रोल के रख दिया। यकीन मानो, आज ये हो रहा है, आज वो नहीं नहीं, पहुंचा, आज भाई वो क्या ये होता है, फोन वो मुझे क्या है। होता है, आप बात को छुपा के रखते हो, आप वो जो है क्या ना, होता है। आप इंडिया सुनो, चले गए हो। हमने तो यूट्यूब पे मुकदमा डाल रखा है, सीमा हैदर पे मुकदमा डाल रखा है। यूट्यूब वाले तो परेशान है हमसे। यूट्यूब पे मैंने मुकदमा डाल रखा है, रोज यूट्यूब वाले खड़े रहते हैं कोर्ट के अंदर। तो भाई मेरे, हमने अपनी पूरी कोशिश की है। और सवाल कर, तेरे मन में जो भी आज सवाल कर सारे। नहीं, जो देखो सवाल थे, अभी मसलन आखिरी रिटर्न कागज इधर पहुंचेंगे तो फिर मेरे ख्याल में हमें परेशानी आने का नहीं होगा ना। आपके कहने का मुताबिक अभी यही है ना सर? हाँ बिल्कुल, जी सारी चीजें। अच्छा, एक बात और है ना, कि इन्होंने जब इनको पता चला, सीमा को, एपी सिंह को, तो इन्होंने तुम्हें वीजा ना मिले, तुम्हारे खिलाफ बहुत सारी कंप्लेंट पुलिस में दे दी। यहाँ तुम जी यहाँ नहीं हो, तुम्हारी कंप्लेंट दे दी पुलिस में, मेरा भी नाम लिख दिया उसमें। 20 से ज्यादा कंप्लेंट अलग अलग पुलिस स्टेशन में इन्होंने दी। वो मैंने वो मैंने सारी खत्म करवा दी, सारी कंप्लेंट खत्म हो चुकी है। जो इन्होंने गलत जगह तुम्हारी इंफॉर्मेशन दी थी वो भी खत्म हो चुकी है। तुम्हारा सारा रास्ता मैंने साफ कर दिया है। जो मैं छुपाएंगे और छुपा करके उसको फिर यहाँ से डिपोर्ट की तैयारी कर देंगे। आपका वीजा, अगर टाइम लगेगा आपका वीजा बढ़वा देंगे आगे। मान लिया आप बिल्कुल। 30 दिन का वीजा लेके आओगे, और अगर काम चल रहा है डिपोर्टेशन का, उसमें टाइम लगता है, बच्चे तो आपके पास रहेंगे ही रहेंगे वो, तो उस वक्त हम आपका वीजा बढ़वा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रहो। आपको ना खर्चे की चिंता, ना किसी चीज की, सारी चीज मिलेगी यहाँ। किसी तरह की दिक्कत कोई है यार? जब हमने आपका मुकदमा लिया है,
सबसे बड़ी बात क्या है कि अंसार बर्नी का मेरा जो ताल्लुक है वो आज का ताल्लुक नहीं है। उनका और हमारा ताल्लुक, मेरे भाई, बहुत पुराना ताल्लुक है। वो मेरे बड़े भाई हैं और उनकी बड़े भाई की तरह हैं। उनकी किसी बात को मैं मना नहीं करता। उनका बड़ी इज्जत है यहाँ, बड़ा इकराम है उनका यहाँ। उनके खिलाफ भी यहाँ एप्लीकेशन दी गई, वो भी हमने खत्म कराई है। से पहले आपको चुना ना, उसने पहले तो 3-4 दिन सोचने का टाइम लिया कि उसके बावजूद उसने आपको ही चुना, तो इसमें कोई बात तो था ना। वैसे तो दुनिया में अच्छे एडुकेट हैं, शायद उनसे आपसे बड़े हैं या छोटे हैं ये तो नहीं पता, मगर इसको आपने ही चुना तो इसमें तो कोई सच्चाई तो होगी ना। वो भी हम बड़े कहाँ हैं दुनिया से यार? केस लगता है। अरे हम बड़े कहाँ हैं? हम तो छोटे से वकील हैं। हम तो आपका केस पकड़ के बड़े हो गए यार। हम तो छोटे से हम तो छोटे से वकील थे। हाँ, उसका लेकिन मानो अगर अंदर, पूछा सुने ना, इतना जो है हम परेशान है ना सर, क्या हाँ, आपसे मैं बातें करूं और कैसी दर्द दिल, खोलूं, तो सुनो शायद सुनो, यकीन मेरी मानो बात सुनो। कि ये सारी बहुत मुश्किल सारी जो वक्त हालात, ये दिल जीने ही सारी जो नहीं दे रहे फसाद अभी की, बच्चों के लगा। भाई ये सारी फसाद की जड़ जो है ये सोशल मीडिया है। आप सोशल मीडिया आना बंद कर दो, कोई आपसे सवाल नहीं करेगा। दर्द रखा है, बाकी ऐसे वकील बात नहीं की, और शायद आप भी बेहतर समझते हैं कि राइट भी नहीं भी था, लेकिन उन्हें एक भाई की हैसियत से सवाल रखे आपसे, और ये तकरीबन मेरे ख्याल में इसका जितना मैं, था गुस्सा उसका आधा शायद निकल भाई, गया। शायद भाई मैं गुलाम हैदर का कोई बुरा नहीं मानता, क्योंकि देखो मैं तो इसकी हिम्मत को सलाम करता हूँ कि इस इंसान की हिम्मत है यार। ये कुछ भी है, चलो कोई बात नहीं, हमसे ही तो पूछ रहा है, हम इसके वकील है, पूछने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका हक भी है पूछना क्या चल रहा है इसको, क्योंकि लोग भी तंग करते हैं। इसका चाहे ना भी तंग करे, जब भी इसका हक है पूछना जी क्या चल रहा है, इसका हम बुरा नहीं मानते यार। इसकी हिम्मत है, इसके साथ गलत हुआ। देखो मेरे साथ ये हो जाता तो मैं तो शायद, मुझे नहीं लगता कि शायद ये मैं जो है शायद इतनी इतनी चीज को बर्दाश्त कर पाता। यार ये इसकी हिम्मत है इंसान। पता चलेगा कि आगे क्या कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर होनी वो चाहिए। कल करेगा। जी जी हाँ सर। हाँ, तो ये इसकी हिम्मत है शायद भाई। कोई ये नहीं है कि देखो इंसान मैं तो है, कोई धरना पत्थर देके बैठा हूँ शायद के घर पे, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। कहाँ। यही रहे। मैं धरना देके बैठा हूँ इधर। कह रहे हैं यहाँ से मैं कहीं नहीं जाऊंगा, किसी के घर पे रहूंगा मैं। अच्छा अच्छा, सही है, ठीक है, ठीक है, हाँ तो सर सही है। देखिए, आधी जो परेशानी होती है सर, आधी से ज्यादा परेशानी वो ये है कि सोशल मीडिया पे कहते हैं जी बड़ा धमाका होने वाला है, बहुत ज्यादा काम हो गया, फलां हो गया, फलां हो गया। वो आधा तो पागल तो वैसे वो लोग कर देते हैं जो बैठ के फारग लोग आके बैठते हैं, मंजर बेचते हैं, चले जाते हैं। लोगों को चाहिए कि देखिए अगर अच्छी बात नहीं कर सकते तो बुरी बात भी मत करें, खाम खा लोगों में तवक्कुआत उम्मीदें ना पैदा करें। जो चीज नहीं है तो नहीं है पूरी दुनिया के सामने। हाँ कोर्ट्स में केसेस लंबे चलते हैं, आप भी जानते हैं, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी कई दुनिया भर की अदालतों में इस तरह होता होगा। लेकिन ये कि जो लोग वावेला मचाते हैं और ग्राउंड पर कुछ होता नहीं है, तो जाहिर है लोग सवाल इससे करेंगे, आपसे करेंगे, हमसे करेंगे, तो उनको हम क्या जवाब दें। इसलिए हमने भी लाइव आना छोड़ दिया, कोई बात ही नहीं तो हम क्या करेंगे। गुलाम हैदर आज सही मूड में, इससे ये पूछ ले, अभी मेरे हाथ में है, अगर ये सीमा को भी चाहता हो ले जाना, अल्लाह की कसम मैं इसकी कार्रवाई कर दूंगा, मैं सीमा को भी साथ भेजूंगा, पूछ ले। सर असल में हैदर की बात आपने समझी नहीं, पैगाम असल में हाँ, दूसरी तरफ जाएगा। जैसे इन्होंने जो बात की, वो कहते हैं कि जो लीगल एक्शन है वो अपनी अपनी जात के लिए नहीं मांग अरे रहे, यार लीगल सुनो, एक्शन होना नहीं चाहिए, जो क्राइम नहीं इंडिया में हुआ नहीं उसका आपको सजा करना चाहिए। नहीं, सुनो सुनो, अगर देखो इंसान है, गलती हो जाती है इंसान से, मैं मानता हूं हमसे भी हो सकती है। अगर उनको ये लेना चाहता चाहिए, फिर पाकिस्तान में हमें नहीं पता क्या करे क्या हो, लेकिन अगर ये ले जाना चाहता है तो पूछ ले, मैं वो कार्रवाई भी कर दूंगा। फिर मैं बच्चों समेत सीमा को भेजूंगा इसके साथ। अच्छा बहरहाल जो बच्चों, देखिए जो बेसिक बात थी सर, देखिए जो बेसिक बात थी वो बच्चों से मुताल्लिक नहीं, ओवरऑल वैसे केस की बात थी कि ओवरऑल केस आपको दिया है और आपने उसको फॉलो करना है, और आपने किया है जो बिल्कुल कमाल किया है। अच्छा सिचुएशन सर ये ना कि वो हैदर भाई जो बात करें वो अपनी जात के लिए नहीं मांग रहे कि मैं बुलाऊंगा बीवी बना के रखूंगा, ऐसा कभी भी नहीं। वो कह रहे नहीं, कानूनी एक्शन देखो उसने क्राइम किया देखो भारत में उसकी सजा मिलनी चाहिए, पाकिस्तान में जो क्राइम किया इसकी यहाँ देखो सजा मिलनी साहिद चाहिए। साहिद साहब सुनो, सीमा तो पाकिस्तान आएगी। सुनो मैं बताता हूँ क्या है आपको, मैं आज ओरिजिनल चीज बता देता हूँ। गुलाम हैदर को बच्चे मिल जाएंगे। सीमा हैदर, अगर गुलाम हैदर चाहे तो एक केस में लगा सकता हूँ, वो मेरे हाथ में है। फिर सीमा को मजबूरी में सरकार और कोर्ट सीमा को इसको सौंप देगी, इसको बच्चों समेत जाना पड़ेगा, वो अभी आए, मेरे हाथ में है। एक तो तरीका ये है। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अभी बच्चे गुलाम हैदर को मिल जाएंगे और सीमा हैदर को कम से कम 3 या 4 या 5 साल के करीब कैद होगी यहाँ। उसके बाद ये डिपोर्ट होगी पाकिस्तान में, ये जाएगी जरूर, लेकिन पहले 2-3 साल इसके जेल में लगेंगे, उसके बाद ये जाएगी पाकिस्तान। हो सकता है जब तक इसकी अकल ठिकाने आ जाए,
और ये इसको भेज दिया जाए। अच्छा, अब ये बात करती है प्रेगनेंसी की, बच्चा हो गया, मैं कहता हूं ये चाहे 20 बच्चे पैदा कर ले, लेकिन इसको भारत की नागरिकता मोमिन मलिक लेने नहीं देगा, इसको जेल कराएगा और इसको वापस पाकिस्तान कराएगा। ये मैं आपको कह रहा हूं। तुम तो बच्चे लेके चले जाओगे, मैं इसके पीछे लगा रहूंगा, मैं इसका जीना रहा, इसको जेल करा के रहूंगा और इसको ये डिपोर्ट होगी। 1 साल में हो जाओ, 2 साल में हो जाओ, 3 साल में हो जाओ, जितनी सजा मिलेगी डिपोर्ट होगी। अब सवाल ये है कि पुलिस की क्या जो निपटना पहले जो है बच्चे हैं 4 फूल, अल्लाह ना करे। देखो जिंदगी मौत के ऊपर कोई भरोसा नहीं है, अल्लाह ना करे, कसम से मैं सोचता हूँ कि देखो मौत किसी टाइम भी आ सकता है, अल्लाह ना करे कल मेरे बच्चों को अगर इंडिया के अंदर कुछ हो रहा है उसका जिम्मेवार कौन है सर? देखो उन्होंने खुद के तरफ रखे हुए हैं ना नहीं जी, नहीं 4 नहीं, बच्चे तुम्हारी भी बात छोटे हैं। सुनो, मोमिन मलिक नाम है मेरा, समझ गए? तुम्हारे बच्चों पे कैमरों की तरह निगाहें हैं मेरे आदमियों की। इतनी सी भी खरोश नहीं आ जाएगी ना, मेरे को तुरंत फोन आ जाएगा, तुरंत। एक एक चीज, कब खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, कब स्कूल से आए, कब ट्यूशन पे गए, कहाँ गली में खेल रहे, किसके घर में खेल रहे, घर में है बाहर है, एक एक मिनट की इंफॉर्मेशन है भाई मेरे पास। मुझको कम मत समझना। पुलिस वालों से भी मेरी बातचीत होती रहती है, जो अपने 1-2 अपने आदमी भी है ना वहां पुलिस में, जी 1-2 वो आदमी भी है जो अंदर तक वहां ड्यूटी रही, वो सारी बातें हमें आती रहती है भाई। कोई भी बात होगी हम आपको तुरंत बताएंगे, प्रशासन को बताएंगे, सरकार को बताएंगे, और हाँ मतलब उल्ला कर सबसे पहले देंगे ना। आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप हाँ एजुकेट हो, आपको पता होना चाहिए कि हाँ, देखो क्या मेरे हो रहा है पास बच्चों से। डेली डेली 2 से 3 फोन आते हैं डेली। जब तक मैं उन बच्चों का मालूम नहीं कर लेता, जब तक मुझे चैन नहीं आता कि बच्चे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, गली में खेले नहीं खेले, स्कूल गए नहीं गए, समझते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, बैठे हो। लेकिन मेरा भी तो नाम था। वो कहती है कि अगर सीमा हैदर को या सचिन को कोई खतरा है, वो कहती है गुलाम हैदर से खतरा है या मोमिन मलिक से खतरा है। सराम बोलती है वो ये बात। जी जी बिल्कुल ऐसे ही तो बात है। हाँ, तो कोई ऐसी बात नहीं। और अगर सरकार ये कहती है कि गुलाम हैदर को हम वीजा नहीं दे रहे, तो फिर मेरे पास बी प्लान है, फिर भी प्लान है। फिर फर्क इतना है कि तुम इंडिया में नहीं आ सकते, तुम्हें मैं किसी बराबर की कंट्री में बुलाऊंगा, वहां तुम्हें बच्चे दूंगा, बच्चे तुम्हें जरूर दूंगा, चाहे वीजा मिले चाहे ना मिले। हाँ, और कोई सवाल हो तो बता। नहीं सवाल जो थे वो लोगों के माइंड को जो लोग कर रहे थे, आज मेरे ख्याल में बहुत सारा क्लियर हो चुका है कि देखो कितना जद्दोजहद होता है, कितना मेहनत होता है, अगला कितना स्टेप उठाया हुआ है। वो जो मुझसे पूछते हैं मुझे तो कोई पता नहीं होता ना, मैं कहता हूँ मेरे वकील को पता है, वो शायद आते भी होंगे या कमेंट्स भी करते होंगे। तो बहुत सारा आपको पता है सोशल मीडिया है, बहुत सारे लोग हैं, माँ बहन भाई बेटी, यकीन मानो ऐसे लोग हैं जिनका कोई यूट्यूब से दूर दूर तक कोई ताल्लुकात नहीं, सिर्फ इंसानियत के लिए हमारी और आपके एक बोल सुनने के लिए तरसते हैं कि आज बच्चों का क्या अपडेट आया, यकीन मानो। तो दोस्तों यहाँ पे आपने जाना, थोड़ी सी खट्टी मीठी थी इधर की जो लास्ट वीडियो है, ये गुलाम हैदर के चेहरे पे आपने स्माइल भी देखी, काफी बड़ी सी, काफी अच्छा लगा। और मोमिन मलिक सर के बातों से उसको काफी तसल्ली भी मिली गुलाम हैदर को। और जैसे मतलब मोमिन मलिक सर ने बोला, काफी सी ऐसे बातें होती है जो हम आपको नहीं बता सकते हैं, लेकिन कुछ राज हैं वो उन्होंने खोला यहाँ पे सिर्फ गुलाम हैदर के तसल्ली के लिए। जो नहीं बताना था वो भी बताया कि बच्चों के हवाले से, कि बच्चों के ऊपर हमारे हमेशा नजरें रहती है, बच्चों को अगर एक खरोच भी आई तो हमें पता चलेगा। और बच्चों को आपकी फोटो वगैरह भी, वीडियोस वगैरह भी दिखाते रहते हैं कि ये आपके फादर हैं। और सीमा हैदर को जितना मतलब बच्चों के दिमाग में गंद भरना है, जितना भड़कावा करना है कर सकती है वो, लेकिन देखिए बच्चे भी उसके समझदार हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन अब बिल्कुल सही बात है, मजबूर है बच्चे, जाए तो जाए कहाँ। और लेकिन जो सीमा हैदर की हरकतें हैं वो बच्चे भी देखते हैं, बच्चों को भी भाई आजकल 5-6 साल के बच्चे हो जाते हैं तो शर्म आने लग जाती है, माँ बाप अगर गलत तरीके से बैठते गलत तरीके से बातें करते हैं तो। और सीमा हैदर और सचिन, ये दोनों तो भाई देखते हैं आप लोग लाइव में भी और उनके वीडियो में भी, किस तरह से चिपक रहे हैं, किस तरह से मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें ना पति पत्नी भी अगर हो तो पर्सनली अच्छा लगता है कि नहीं, खुले में ओपन करो तो अच्छा नहीं लगता ये सारी चीजें।
तो ये सारी चीजें भी बच्चे देखते हैं तो बच्चों को भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है ये सारी चीजें। और हाँ, मोइन मलिक सर ने एक और ऑप्शन दिया, अच्छा लगा मुझे। अगर कुछ नहीं होता है तो सीधी सी बात है, रघुपुरा में जो गुलाम हैदर भाई है उनके लिए शानदार घर बना के देंगे, ना उसे जीने देगा ना मरने देगा सीमा हैदर को। उसके घर के सामने, वो कहते हैं ना, तेरे घर के सामने एक घर बनाऊंगा वाला हिसाब है यहाँ पे। रोज देख देख के वो सड़ सड़ के मर जाएगी वैसे ही सीमा हैदर तो। फिर अगर गुलाम हैदर का आमने सामने घर हो गया सीमा हैदर का तो, और बच्चों को भी कब तक रोक पाएगी। बिल्कुल सही बात है, बच्चे जैसे जैसे बड़े होंगे उस तो बच्चों को माइंड भी है वो चेंज होंगे, तो अपने बाप के पास क्या पता अपनी इच्छा से जाए। ये बात की बात है, एक ख्वाब है जो कभी पूरा नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि गुलाम हैदर को हम दुआ करते हैं, गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिले, और जितने भी सपोर्टर हैं गुलाम हैदर की तरफ हैं, बच्चों को चाहते हैं कि बच्चों मिले गुलाम हैदर को, तो प्लीज आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऊपर वाले से भी दुआ करें। और आपने क्लिप पूरी देखी है क्या, तो आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी, तो आप लोग भी जरूर बताना कमेंट करके कि आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। तो यहाँ पे मोइन मलिक सर ने कहा कि आप तो अपने बच्चे लेके चले जाएंगे, सीमा हैदर चली जाएगी जेल में, और मुझे क्या मिला यहाँ पे, क्या कहते हैं, मुझे तो यहाँ पे आतंकवादी, गुंडा, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का नाम नया मिल गया है जो सीमा हैदर ने दिया है, ठीक है। और एपी सिंह ने उनके ऊपर काफी सारे आरोप लगाए हैं, मोइन मलिक सर के ऊपर बोल रही हूँ मैं। तो ये सारी चीजें ओपन चैलेंज में किया, खुला में सीमा हैदर ने किया, और तो ये चीजें वाकई में सही बात है कि मिलना जुलना कुछ नहीं है, और फालतू का जो बदनामी हुई वो अलग से, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है, ऊपर वाला देखता है सब कुछ सच्चाई क्या है, ठीक है। और यहाँ पे मोइन मलिक सर ने कहा कि गुलाम हैदर के ऊपर कहाँ कई जगह 20 जगह केस मतलब दर्ज करा दिए हैं कि ऐसे वैसे कि गुलाम हैदर भारत में ना आए और गुलाम हैदर को वीजा ना मिले, अड़ंगी देना कहते हैं इसको, ठीक है। तो फर्क नहीं पड़ता है सीमा हैदर और एपी सिंह के अड़ंगी देने से, या गुलाम हैदर जरूर आएगा एक दिन। अगर नहीं आता है तो जैसे मोइन मलिक सर ने कहा, ये मतलब पड़ोसी के किसी भी कंट्री में जाके बच्चे तेरे हाथ में जरूर सौंपूंगा मैं, ये मेरा मोइन मलिक सर का वादा है, ठीक है। तो मोइन मलिक सर ने इतना अच्छा वादा किया है, और ये हमेशा वादा करते हैं इस चीज के लिए, तो ये कभी भी नहीं बोले हैं आज के क्या, कभी भी लाइव में आते तो ये बात जरूर कहते हैं कि बच्चे मैं दिला के जरूर रहूंगा। और सीमा हैदर जैसे कहती है मुझे या सचिन को या मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को, या सचिन का परिवार है उसको अगर कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेवार क्या कहते हैं मोइन मलिक सर और गुलाम हैदर है। तो वो लोग तो पहले से तैयारी कर चुके हैं कि भाई अगर हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कुछ भी अगर हमारे साथ होता है गलत, तो इनके जिम्मेवार ये दोनों ही हैं। तो आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है। तो जरूरी है कि सीमा हैदर अगर इस तरह के इल्जाम लगाती है तो वो अगर उसको प्रॉब्लम आती है तो वो लोग, ये लोग करे या ना करे, ठीक है। मोइन मलिक सर तो करेंगे नहीं वैसे, लेकिन सीमा हैदर इस बात को मतलब सच करने के लिए कि हाँ भाई उन्होंने हमला करवाया, वो अपने आप पे कुछ भी है, बच्चों के साथ कुछ गलत कर सकती है, ठीक है ना। अगर जो लेडीज इस तरह से अपने बच्चों को अगर टारगेट कर सकती है, बच्चों को ढाल बना सकती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। और यहाँ पे जैसे आपने ये तीनों भाग में देखा होगा, तीनों पार्ट जो वीडियो बनाई हूँ मैं, इनमें कहीं कहीं बोला गया है कि सीमा हैदर हमारे भारत के अंदर अपने सत्ता जमा चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि जो नेता मंत्री हैं, नाम नहीं लूंगी मैं किसी का भी, बड़े बड़े जो एमएलए वगैरह हैं उनका प्रचार करने लगी है, तो उनके ढाल में वो लोग खड़े हुए हैं। जैसे सीमा हैदर बहुत बार बोलती है तो कि मेरे सर के ऊपर तो बड़े बड़ों का हाथ है, तो भाई वो ऐसे औरत है जो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अगर भारत में वो अकेले पाकिस्तान से आके इतना निडर होकर रह सकती है तो कुछ तो बातें होंगी ना, सोचने वाली बात है। हिंदुस्तान का बोलूं या पाकिस्तान का या किसी भी कंट्री का,
कितनों भी पढ़े लिखे औरत हो या आदमी हो, अगर हम किसी गैर मुल्क में जाते हैं तो अपना दादागिरी वहां नहीं दिखाएंगे बिल्कुल भी। बिल्कुल मतलब थोड़ा सा मतलब अपने आप को लोगों से बचा के भी चलेंगे और सोचेंगे कि हमारे ऊपर मतलब भाई कोई उंगली ना उठाए, मेरे से ऐसे कोई गलती ना हो जो लोगों को उंगली उठाने का मौका भी मिले। इस तरह से डर के भी रहेंगे, थोड़ा सा मतलब अपने आप को ये रखेंगे। ये नहीं कहेंगे कि उसके ऊपर केस कर रहे हैं, उसके ऊपर केस कर रहे हैं, उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, उसके ऊपर इस तरह से बोल रहे हैं, है ना, खुलेआम मतलब हर एक चीज के लिए। तो इस तरह से किसी में हिम्मत नहीं होती है, लेकिन सीमा हैदर ने हिम्मत दिखाई है। इस तरह से पाकिस्तान से हिंदुस्तान कभी नहीं आई थी, फर्स्ट बार आके, पहली बार आके हिंदुस्तान में बोलती है जो मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, अनपढ़ हूँ, वो फटाफट इंग्लिश में पढ़ती भी है, जो कमेंट होती हैं उसको बोलती भी है। चलो बोलना तो आदमी देख देख के मतलब सुन सुन के सीख जाते हैं, लेकिन जो पढ़ना है वो भी पढ़ लेती है वो। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सीमा हैदर के ऊपर उंगली उठाने पे लोगों को मजबूर करता है कि सीमा हैदर किसी मकसद से भारत में आई है, कोई बड़ा मकसद लेके। आज नहीं तो कल वो हमारे भारत के लिए गलत साबित हो सकती है, हानिकारक हो सकती है। तो आप लोगों का क्या कहना है, जनता का, मेरी पब्लिक का, मेरे जो भाई बहन देख रहे हैं वीडियो उनके, ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना। और आपका एक लाइक, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मायने रखती है, मेरे मोटिवेशन बढ़ाती है। तो प्लीज आप लोग मेरे मोटिवेशन बढ़ाएं, लाइक कमेंट करना ना भूलें। और वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप लोगों को प्लीज मुझे सपोर्ट भी चाहिए, तो प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट भी करें, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट के बगैर तो मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती हूँ। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करें, दोबारा भी बोल रही हूँ मैं। तो आज के लिए इतने दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।